हेलो हेलो भैया, बोलो क्या कर बहना। रहे हो? क्या कर रहे हो? बस ठीक हूँ। बोलो आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। वहाँ पे अभी रात होगी, पर मैंने सोचा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है तो मैं आपको फ़ोन कर लूँ। आप इस रक्षाबंधन पे तो आने वाले हैं ना? अरे नहीं बहना, मुझे तो यहाँ बहुत ही काम है और अभी इतनी रात हो चुकी है। चल मैं रखता हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे सो जाना है। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट भैया, बाय। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले। हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप लोगों ने देखा अभी क्या हुआ? आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ ये? मैं आपको बताती हूँ। रक्षाबंधन के बारे में हम कभी भी बात करें तो क्या होता है? भाई और बहन। क्या होता है? बिकॉज रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अभी मैम ने आपको एक छोटा सा एक्ट दिखाया। उसमें क्या था? उसमें था कि एक बहन है और उसका भाई इंडिया से बाहर दूर जगह रह रहा है, जहाँ पे यहाँ पे जब दिन होता है वहाँ पे रात होती है, तो ना वो लोग अपने से बातचीत कर पाते हैं और ना ही मिल पाते हैं। वो बहन ने अपने भाई को कितने सालों से राखी नहीं बांधी है, उसको उसके भाई की याद आ गई, तो उसने अपने भाई को फोन किया कि भैया 4 साल हो गए हैं, मैंने तुमको राखी नहीं बांधी है, तो क्या इस बार तुम आने वाले हो? तो उसके भाई ने बोला नहीं बहन, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस बार नहीं आऊँगा। तो बहन क्या हो गई? सैड हो गई। क्या हो गई? सैड हो गई, क्योंकि वो अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। तो फिर उसने क्या किया? अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है, तो उसने क्या किया? अपने भाई को राखी कुरियर कर दी। क्या की? कुरियर कर दी। तो वो कुरियर उसने जब भेजा तो उसमें बहुत सारा प्यार, उसके भाई की फेवरेट मिठाई, उसको जो जो पसंद थी खाने की चीजें, वो सब उसने उसको भेजा। समझ में आया ये एक्ट में क्या था? वेरी गुड। तो अभी हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन एंड बंधन मीन्स बॉन्ड। तो रक्षाबंधन इज अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। क्या हुआ? रक्षाबंधन इज बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ये फेस्टिवल भाई और बहन मनाते हैं। तो कैसे मनाते हैं और ये कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण मंथ की पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? श्रावण मंथ की पूर्णिमा को। इस दिन बहन बहुत प्यार से अपने भाई को राखी बांधती है, उसकी आरती उतारती है, उसको तिलक करती है और उसको मिठाई खिलाती है, और बदले में भाई उसको क्या देता है? हाँ, भाई उसको क्या देता है? गिफ्ट देता है। और गिफ्ट्स लेके बहन क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। और उसके साथ साथ भाई अपने बहन की रक्षा का वचन भी देता है। क्या देता है? रक्षा का वचन देता है कि बहन मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आप लोगों को पता है? इसकी पौराणिक कथाएं भी है रक्षाबंधन के बारे में। एक कथा ये है कि जब कृष्ण भगवान, महाभारत का जब समय था ना, तब कृष्ण भगवान एक बार सुदर्शन चक्र चलाया उन्होंने। उनके हाथ में चक्र रहता है ना, बेबी फिंगर में, है ना, वो चक्र रहता है। वो चक्र उन्होंने चलाया। जब वो चक्र वापस अपनी जगह पे आता है तब उनको क्या हुआ? खून निकला। क्या निकला? खून। तो वो जब खून निकला तो द्रौपदी ने वो देखा कि कृष्ण को तो खून निकल रहा है, तो उसने क्या किया? तुरंत अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ के भगवान के, कृष्ण भगवान के उंगली पे बांध दिया। और ये देख के कृष्ण भगवान बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी तुम मुसीबत में रहोगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और एक दिन तब आया
चीरहरण हुआ। क्या हुआ? चीरहरण। तब उसने मन से कृष्ण भगवान को याद किया और कृष्ण भगवान ने अपनी रक्षा का वचन पूरा किया और उनकी सम्मान का रक्षा की, उनकी सम्मान की रक्षा की द्रौपदी के। समझ में आया? वेरी गुड। और एक स्टोरी भी है, आपको दूसरी स्टोरी सुननी है? वेरी गुड। एक वामन पुराण है। वामन पुराण के अनुसार जब बलि राजा थे, बलि राजा क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और वो यज्ञ किसके लिए कर रहे थे? क्योंकि उनको दुनिया में जीत हासिल करनी थी। क्या करना था? दुनिया में जीत हासिल करनी थी। फिर क्या हुआ? इंद्रदेव परेशान हो गए कि ये तो सब इनको हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जब कोई भी मुसीबत आती है तो सब भगवान किसके पास जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। किसके पास जाते हैं? विष्णु भगवान के साथ। तो वो लोग सब विष्णु भगवान के पास गए और बोला, हे भगवान, बलि राजा तो ये यज्ञ कर रहे हैं और फिर वो पूरा ये जीत लेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा स्वर्ग तो चला जाएगा, तो प्लीज आप कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया? वामन ब्राह्मण का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? वामन ब्राह्मण। मतलब छोटे से बटुक महाराज बन गए वो। और फिर जहाँ पे यज्ञ चल रहा था वहाँ पे वो चले गए और फिर वहाँ पे उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी। क्या मांगी? भिक्षा मांगी कि मुझे आप कुछ दीजिए, मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। क्या चाहिए? 3 पैर जमीन। तो अभी बलि राजा ने सोचा कि 3 पैर जमीन, वो भी इतना छोटा बच्चा, मतलब वामन छोटे बच्चों जितना है, तो उसके 3 पैर में क्या ही ले लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ले लो। तो फिर क्या किया? विष्णु भगवान ने अपना बड़ा अवतार लिया। एक पैर से पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर से पूरा आकाश, और फिर बोला अब मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं अपना? तो फिर बलि राजा तो समझ गए ये तो भगवान ने युक्ति की है। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपना सर दिया और बोला कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए और आप मेरे साथ रहिए। तो अभी भगवान ने तो वचन तो दे दिया साथ रहने का, बट उससे क्या हुआ पता है आप लोगों को? जो लक्ष्मी जी है ना, वो अकेले हो गए क्योंकि विष्णु भगवान तो बलि राजा के साथ रहने लगे। तो फिर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे पति वापस आ जाए, विष्णु मेरे पास वापस आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? वो बलि राजा के पास गए और उन्होंने उनको राखी बांधी। क्या बांधा? राखी बांधी। और फिर उनसे बलि राजा ने बोला कि अभी आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? आपने मुझको राखी बांधी तो आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? तो लक्ष्मी माता ने क्या किया? उन्होंने बोला आप मेरे पति को मेरे साथ वापस आने दीजिए। क्या बोला? आप मेरे साथ मेरे पति को वापस आने दीजिए। तो इस तरीके से राखी बांध के उन्होंने अपने पति विष्णु भगवान को वापस लेके गए। समझ में आया? वेरी गुड। अभी रक्षाबंधन, आप लोगों को रक्षाबंधन समझ में आ गया? आपकी मम्मी पापा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। पता है आप लोगों को मामा के घर जाना पसंद है? तो मामा कौन है? मामा कौन होते हैं? आपके मम्मी के भाई कौन होते हैं? मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। तो आप सब लोग मामा के घर जाते हो ना? मम्मी राखी बांधती है मामा को और फिर किसी किसी की बुआ घर पे आती है ना? आपके पापा की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ। क्या बोलते हैं? बुआ। तो वो आती है ना घर पे आपके पापा को राखी बांधने के लिए। और वैसे ही आप लोगों के भी छोटे भाई या बहन या बड़े भाई या बहन है तो आप लोग राखी बांधते हो ना? और पता है ये रक्षाबंधन, भाई बहन का बंधन इतना प्यारा क्यों है? पता है इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि आपके फर्स्ट फ्रेंड होते हैं वो। आप घर में जब रहते हो और आपके भाई या बहन है आपके साथ, तो वो आपके क्या होते हैं? फर्स्ट फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हैं? आप सोचो, ऐसे सोचो, अगर हमारे इंडिया में, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। क्या है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। तो अगर फेस्टिवल्स ही ना हो, कोई त्योहार ही ना हो, तो लाइफ कैसी होगी? सुबह जल्दी उठेंगे, फिर स्कूल आएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, वापस चले जाएंगे, घर जाएंगे, घर की एक्टिविटी करेंगे, सो जाएंगे, रोज सेम का सेम। अगर लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन ही नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा? मज़ा आएगा आप लोगों को? आज आप लोगों ने कलरफुल कपड़े पहने हैं तो आप
लोग कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हो ना। तो अगर रोज आपको यूनिफॉर्म ही पहना है तो आपको मजा आएगा नहीं। इसके लिए हम लोगों के इंडिया में क्या है, इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिससे क्या है, जॉय बना रहता है, परिवार के बीच में प्यार बना रहता है। क्या होता है? प्यार बना रहता है। तो अभी आप लोग देखोगे कि रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड, चलो मैं बुलाती हूँ। देखो सबसे पहले बहन क्या करेगी, सबसे पहले बहन क्या करेगी, भाई की आरती उतारेगी। हाँ वेरी गुड। फिर उसको तिलक करेगी। राइट हैंड दो अपना। और उसके भाई को तिलक करेगी। फिर अक्षत लगाएगी। क्या लगाएगी? अक्षत लगाएगी। यस। और फिर राखी बांधेगी। क्या करेगी? राखी बांधेगी। राइट हैंड। राखी कहाँ पे बांधते हैं? राइट हैंड के रिस्ट में। कहाँ पे बांधते हैं? लेफ्ट में बांधो। और फिर क्या करेगी? वो उसको मिठाई खिलाएगी। थोड़ी सी मिठाई। उसने मिठाई खिलाएगी। और फिर भाई क्या करेगा? भाई अपनी बहन को गिफ्ट देगा। क्या देगा? और फिर स्माइल करेगी, तुझे गिफ्ट मिली है ना। ओके। तो आप लोगों ने देखा कैसे भाई बहन राखी बांधते हैं। वैसे आप सबको अपने भाई बहन को राखी बांधनी है, ठीक है। थैंक यू।